Very good morning to all of you. Now we have to do some important problem for derivative of some special categorized functions. कुछ functions के डेरिवेटिव निकालने के शॉर्टकट फॉर्म, short form and long form, both we have to do because of board examination आपको परमिट करता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे एंड JEE परमिट करता है शॉर्ट फॉर्म. गॉट इट? तो काफ़ी अच्छी टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा आप लोगों के JEE एंड बोर्ड एग्जाम पर्पस. तो इसको केयरफुली आप देखिएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड की स्ट्रेटजी देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका. दिया है फंक्शन अपने को f of x इक्वल टू 5x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1. तो जनरली जब एक प्रॉब्लम आएगा इसको निकालना पड़ेगा अपने को f dash x वी हैव टू फाइंड. तो यहाँ पे अपन सिंपल जब ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो इसमें आप u प्लस u डिवाइड बाय v का फॉर्मूला लगाएंगे. u ऑब्लिक कौन सा d बाय dx u बाय v इंटू du बाय dx माइनस u इंटू dv बाय dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर. ये फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे. किसमें? बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस. बोर्ड एग्जामिनेशन अब देख लेते हैं. पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, फिर इसका मैं शॉर्टकट फॉर्म बताऊंगा JEE के लिए. JEE में इतना टाइम नहीं रहता कि आप ये डिस्क्रिप्टिव मेथड लगा के फॉर्मूला लगा के और कंटिन्यूएशन में सॉल्व करें एंड गेट द आंसर. यू डोंट हैव टाइम, है ना, इन JEE एग्जाम पर्पस. तो नाउ वी हैव टू यूज डिस्क्रिप्टिव मेथड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. उससे पहले हम प्रॉपर कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये देखेंगे. यहां पर हमने ये फॉर्मूला लगाया, यहां पे f dash x क्या आएगा, u v 2x माइनस 1 d by dx 5x plus 3 माइनस 5x plus 3 मतलब u इंटू d by dx इसका आ जाएगा 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर. v का स्क्वायर है. इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. f dash of x यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 1. ठीक है, यहाँ पे 5 d by dx 5x का 5 आएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा. ठीक है, माइनस यहाँ पे 5x प्लस 3 एंड देन 2x में x है तो x का 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 का 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0. 2x माइनस 1 होल स्क्वायर. अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 10x माइनस 5 माइनस 10x यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा माइनस 6. ठीक है, और डिवाइड बाय 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर. f dash of x. तो यहाँ पे फाइनल हमारा जो आंसर रहेगा, फाइनल आंसर ये आप देखिए प्लस 10x माइनस 10x कैंसिल. फाइनल आंसर क्या रहेगा माइनस 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 2x माइनस 1
दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये मेथड आपके लिए कौन सी रहेगी? ये सिंपल रहेगा किसके लिए? बोर्ड एग्जामिनेशन के डिस्क्रिप्टिव मेथड, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप वाइज मार्किंग बोर्ड एग्जामिनेशन। बट इन JEE, अब देखिए JEE ये हो गया बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। अब देखिएगा, अब JEE में मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। इतना में जो अपना 2 से 3 मिनट्स 5 मिनट्स जो जाएगा या 10 मिनट्स स्पेंड हो रहा है, वो केवल 1 मिनट में होगा, 1 मिनट। अब देखिए 1 मिनट में कैसे सॉल्व। f x ये JEE के लिए, ओके, ये JEE f ऑफ x इक्वल टू, सीधा आपको लिखना, ऊपर डिटर्मिनेंट लिख दीजिए और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए। डिनोमिनेटर क्या है? 2x - 1 का स्क्वायर। हमने ऊपर डिटर्मिनेंट लिखा और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख दिया, सिंपल मेथड। और फिर जो डिटर्मिनेंट लिखा है वहां पे आप ये पूरे कांस्टेंट को लिख दीजिए, 5 3 2 1। कौन से कांस्टेंट? 5 3 2 -1। तो ये आप क्या जाएगा 5, ये 5, फिर ये 3 2 और यहाँ ये -1, ठीक है। इतना बार लिखना है आपको। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। f ऑफ x -5, ये आएगा -1 -5, और ये क्या जाएगा -6 डिवाइड बाय 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका वेरी नेक्स्ट स्टेप में ही आपको आंसर मिल गया। मैच कर लीजिए आंसर, ये दोनों आंसर आपको सेम मिलेगा। गॉट इट? तो याद रखिए ये मेथड जो यूज होगी फॉर JEE, CET और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। गॉट इट? यहाँ पे कैसा है फिर से देख लीजिए, ये तो आपको मालूम है डिस्क्रिप्टिव मेथड। JEE में f ऑफ x लिखने के बाद 5 3, मतलब ये जो कांस्टेंट है 5 3 2 -1 एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये सिंपल इसके लिए यूज होगा। इसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में यूज मत करिएगा, मार्किंग नहीं होगी। हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में कहाँ यूज हो सकता है? जब अगर ऑब्जेक्टिव में आपके प्रॉब्लम MCQs आते हैं, MCQs में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है, देन यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड। गॉट इट? तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आपको इसका कॉमन फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको बता दूं। अगर दिया हुआ है इन जनरल f of x equal to ax plus b and cx plus d, then ठीक है, then f of x is represented by a, b, c, d and cx plus d होल स्क्वायर। ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इन जनरल फॉर्म। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम आएंगे वो इस फॉर्मूले से बन सकते। अब अपन सेकंड आंसर करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट JEE वाली मेथड बताऊंगा, बाकी रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स की। Descriptive method we have seen in previous lectures, है ना, तो वो हमको मालूम है और मैंने अभी बता भी दिया है। जस्ट वी हैव डन दिस वन, है ना। तो यहाँ पे अब JEE का सेकंड प्रॉब्लम, और यही अगर MCQs में आता है स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पे भी आपको इसी मेथड का यूज करना। तो ये हो गए इस टाइप के प्रॉब्लम, है ना। इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो इस पे। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। देखिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है। व्हाट इज सेकेंड प्रॉब्लम? सेकेंड प्रॉब्लम f of x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 देन फाइंड एफ ऑफ x। ये हमको फाइंड, मतलब इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आता है और आपको एफ ऑफ x फाइंड करना है तो आपको डायरेक्ट कौन सी मेथड यूज होगी फॉर जे डबल ई पर्पस वो देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉमन होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन एंड मैट्रिसेस और ऐसे ये कॉमन टॉपिक्स ही वहाँ पे जनरली यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसके लिए मैं एक कॉमन मेथड बता दूं आपका। पहले शॉर्टकट मेथड का क्या होता है इस फॉर्म के लिए, इफ f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, then f ऑफ x is given by, मतलब अगर इस टाइप से दिया है तो f ऑफ x को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो x स्क्वायर है, पहले हम x स्क्वायर लिख लें और डिटर्मिनेंट बना दें, फिर प्लस 2x लिख लें, फिर डिटर्मिनेंट बना दें, फिर प्लस लिख के एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे बना दें। समझ में आ गया? सिंपल मेथड। और फिर नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका वही कॉन्सेप्ट लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिखते हैं आप, px स्क्वायर qx प्लस r का होल स्क्वायर। गॉट इट? अब हमने जो डिटर्मिनेंट बनाया है उसमें कैसे फिल करना पहले उससे, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इसको लेंगे हम, इसके कांस्टेंट लेंगे। तो a b p q, a b p q, a b p q, एंड सेकेंड में इसको हाइड कर देंगे और फिर a c p r, a c p r, a c p r ये आ जाएगा। और थर्ड में, मतलब सेकेंड में हमने क्या किया, इसको हाइड कर दिया है ना, इसको हाइड किया, ए सी पी आर ले लिया। अब फिर इसको हाइड कर देंगे और इन दोनों को देंगे, तो बी सी यहाँ पे बी सी क्यू आर, बस इतना करना है आपको, आपका डायरेक्ट डेरिवेटिव आपके सामने मिलेगा। नो पुट ऑल फॉर्मूलेस ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लेंथी जाएगा, जेडबलई में ये यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट मेथड्स यूज होगी। अब यहाँ पे एफ डेक्स है, अब हम इसका इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो इसका देखेंगे हम एफ डेक्स ऑफ एक्स क्या आएगा। पहले तो हम सिंपल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर डिटर्मिनेंट बना दिया, फिर 2x, फिर डिटर्मिनेंट, देन अगेन पुट डिटर्मिनेंट, गॉट इट, एंड denominator having square of given denominator, 2x square plus x minus 2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर का हमको करना है 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये आ गया। फिर बीच वाले को हाइड करके 4 1 2 1, ये देखो 4 माइनस 4 1, ये 4 1 और 2 माइनस 2,
2 माइनस 2, क्योंकि ये आएगा ना, बीच वाला पूरा हाइड रहेगा, तो 4 1 2 माइनस 2 ये आ गया। एंड अब थर्ड वन में क्या होगा, 3 माइनस 3 1 माइनस 3 1 एंड 1 माइनस 2 1 माइनस 2, यही है ना क्यूब क्यूब 1 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2x माइनस 8 माइनस 2 प्लस 6 minus 1, got it? And here 2x square plus x minus 2 whole square, this one is at depth of x। अब यहाँ पे देखिए minus 2 x square minus 2 आएगा, minus 2 x square minus 20, 10 होगा, 10 to the 20, minus 20 x and plus 5 divide by 2x square plus x minus 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, ये डायरेक्ट आपका निकल गया। अगर आप इसमें कोई इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूला डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू बोर्ड एग्जामिनेशन, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर गिवन प्रॉब्लम। ये ऐसे शॉर्टकट्स आप यूज करेंगे JEE और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट में भी क्लियर हो गया होगा, कोई ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मैंने पहले ये एग्जाम्पल आपके सामने ये भी बता दिया है, ये दिया हुआ है, इस टाइप का यूज होता है इसमें और क्वेश्चन अपना बन जाता है। तो अब देखते हैं हम सिमिलर नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। ये समझ में आ गया होगा आपको, पॉज करके एक बार रिपीट कर लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम में देखिएगा, फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, ये थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम f of x equal to cos x plus 2 divided by 3 cos x plus 4, यहाँ पे ये दिया। We have to find f dash of x equal to find, है ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ पर t equal to cos x से रिप्लेस कर दें, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा t प्लस 2 3t प्लस 4। चूंकि t हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो चेन रूल आप जानते हैं, चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा dt बाई dx, मतलब उसका डेरिवेटिव d बाई dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t। तो t हमने जो अज्यूम किया है, cos x का क्या होगा यहाँ पे, जो भी आपका डेरिवेटिव है माइनस sin x, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमको जब भी इस टाइप के कोई फंक्शन आ जाए, तो हमको इस फॉर्म में डेवलप करना और फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट कर देना। तो फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट होगी तो क्या होगा, ये देख लें, ठीक है। f dash of x ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट, और नीचे का 3t प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 3 4, और यहाँ पे t बाय dx, t का क्या लिखे थे पहले cos x, तो f dash of x क्या होगा 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 3, t की वैल्यू क्या यहाँ पर मिल गया था cos x प्लस 4 का स्क्वायर एंड माइनस sin x। अब आप देखिए यहाँ पर
ये -2 आएगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 sin x डिवाइड बाय 3 cos x प्लस 4 स्क्वायर, ये आपका एफ ऑफ x। मतलब सिंपल वे में अगर हम इसका देखें तो within 2 or 3 minutes we can solve that type of problem using this method। तो ये आता है आपका solution। तो this is the solution for getting perfect answer। तो इसमें याद रखिएगा इस टाइप का आपको यूज करना है। कहाँ पे जब cos और sin आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो उसको अगर हम t से रिप्लेस करते हैं तो t से सब्स्टिट्यूट आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये चेन रूल से हमको मालूम है, चेन रूल से हम ये लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसी से हमने कॉमन फॉर्म बनाया कि जब ये फॉर्म आ गया तो इसमें तो ये इंप्लीमेंट होगा और ये एज इट इज आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन ये। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए भी, JEE और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। और मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव मेथड यू कैन डू योरसेल्फ बिकॉज वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर सक्सेसफुली, तो कर सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसमें फोर्थ प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये क्या करता है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर हम फोर्थ प्रॉब्लम देखें इसका, तो देखिएगा फोर्थ में क्या दिया। फोर्थ में है इफ f of x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 एंड फाइंड f of x, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल अभी बताया है, जस्ट वी हैव सीन सब्स्टिट्यूट करना है किसको, cos x को t से, ठीक है। cos x इक्वल टू t ले लिया हमने, है ना। तो यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था d/dx t आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन हमने किया है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा बाय चेन रूल आपने किया है, तो चेन रूल से आप लगा के देखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो हमने प्रीवियसली किया है। आप देखिए वो कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं। डिनोमिनेटर का तो हमने बताया था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके लिख दें, ठीक है। और फिर यहाँ पे t स्क्वायर करके डिटर्मिनेंट बना दें, फिर 2t करके एक डिटर्मिनेंट बना दें, दैट मीन्स लास्ट में एक डिटर्मिनेंट कर दें। फर्स्ट डिटर्मिनेंट हैविंग फर्स्ट concept 4 3 1 1 and second determinant height का तो सिंपल था 4 2 1 1 क्या जाएगा, and third determinant 3 2 3 2 और 1 1 इस तरह से इसको आप सॉल्व कर, और यहाँ पे आपको d/dt तो t ये है, तो dt/dx क्या होगा, माइनस साइन x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन x। यहाँ से आप देख लीजिए f(x) जिससे रिप्रेजेंट होगा वो वैल्यू कैसी रहेगी, t स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 3 प्लस 2t 4 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 3 माइनस 2, हमने इसको सॉल्व किया, और यहाँ पे तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 ये ऐसी चीज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो हमने फॉर्मूला इसके पहले बताया शॉर्टकट का,
एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 बचेगा 2 4 या 4t मतलब 2 बचा 2 इक्वल टू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें अगर वैल्यू हम पुट कर दें, ठीक है, t इक्वल टू, तो t इक्वल टू की वैल्यू अगर हमने पुट कर दिया, जो हमने पुट किया cos x, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस साइन एक्स। ये तो दिस इज द आंसर फॉर, मतलब जो काफी क्रिटिकल लग रहा था आपको कि इसको कैसे करें, ये डायरेक्ट इस मेथड से हम मिड टर्म सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस होने पे हार्डली 30 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। विद इन 30 सेकंड यू विल गेट करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर यूजिंग दिस मेथड। गॉट इट? तो आप इसमें कैसे करना है इसको, ये मैंने बता दिया है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है और किस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो यू कैन डू योरसेल्फ एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वन। एंड लास्ट वन, फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम का मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि फिफ्थ में आपको कैसा करना है, फिफ्थ में कैसे अपन अरेंज करेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको कि टी हमने अज्यूम किया cos x इक्वल टू टी, एंड सिमिलर वे यूज करके, प्रीवियस मेथड यूज करके इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये आप प्रैक्टिस पर्पज से कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं ये जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब अपन देख लेते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कैसे इम्प्लीमेंट होगा। आप पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं और रिपीट करके कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। f ऑफ x इक्वल टू, देखो दिया हुआ है x माइनस 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको दोनों के डिफरेंस दिखेगा कि इस टाइप का, जब आप सोचेंगे हमने प्रॉब्लम किया ही नहीं है या इस टाइप की शॉर्टकट मेथड सर ने नहीं बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस कॉन्सेप्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देख लीजिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स माइनस 2 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये लिख सकते हैं ना। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब सिमिलर वे हो गया, सेम वे दिख गया आपको, इसके पहले हमने कर चुके हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का हमने सॉल्यूशन कर चुके हैं। सॉल्यूशन में वही मेथड आपको यूज करना है जो अभी तक यूज करते आए। डिनोमिनेटर का क्या करना है आपको, स्क्वायर करके, फिर एक बार देख लीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिख दीजिए। डिनोमिनेटर ये है, इसका स्क्वायर करके हम लिख देंगे। फिर हमको एक्स स्क्वायर लिखना है और एक डिटर्मिनेंट बनाना है, फिर 2x लिखना है, डिटर्मिनेंट बनाना है, फिर एक ऐसे 1 इंटू डिटर्मिनेंट बनाना है। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ से ये 0, यहाँ का 1, यहाँ से 3 और यहाँ से देखो, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 1 आया, ठीक है, 1 रहता है ना, 1 इंटू 1 आया, और यहाँ से 3 आया, यहाँ से ये 4।
अब इसके बाद इसको हाइड कर दें तो बचेगा क्या 0 -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2 एंड थर्ड वन अगर अपन देखें तो 1 -2 1 -2 4 2 4 and 2 ये पुट कर दीजिए। आप देख लीजिए ये एफडेस एक्स रहेगा आपका, गॉट इट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो -3x² सॉल्व कीजिए 0 -3 -3x² प्लस 0 माइनस 10 हो जाएगा 6 6 2 12 12x, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप 12x आ जाएगा। ये तो 0 होगा, ये माइनस होने के कारण जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट होगा और 12x प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 8 आ जाएगा मतलब 10, गॉट इट। एंड डिनोमिनेटर हैविंग 3x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफडेस। तो ऐसे अपने को विद इन 3 मिनट्स, विद इन 4 मिनट्स इस टाइप से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फॉर जे पर्पस एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको यूज होंगे बट डिस्क्रिप्टिव मेथड से। और इन केस अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो भी आप इनका यूज कर सकते हैं इस मेथड से, गॉट इट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।